तो हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने स्टार्ट किया था, दैट क्वेश्चन वाज compare the EMF of two cells using potentiometer. To compare the EMF of two cells using potentiometer. Okay? तो मैंने डायग्राम उस दिन भी बनाई थी, मैं दोबारा बना रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर जो है वो एक डिवाइस है ठीक है, जिसमें 400 सेंटीमीटर की एक वायर होती है ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारा टर्मिनल ए और ये होगा हमारा टर्मिनल बी। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर होगा, ये टर्मिनल आ गया हमारा ए। इसमें हम एक ऑक्सिलरी सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं जिसमें हम पोटेंशियोमीटर को करंट प्रोवाइड करते हैं, उस करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, उस करंट को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल सर्किट जो है उसको स्टडी करेंगे, क्या होता है, कैसे बनता है। तो एक्सटर्नल सर्किट में सबसे पहले आपके पास होगा एक रियोस्टेट आएगा। ठीक है, रियोस्टेट का काम होगा करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो करंट को हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमीटर। ठीक है, एमीटर से के बाद हम यूज करेंगे एक बैटरी जो करंट प्रोवाइड करेगी, जिसको हम एमीटर से मेजर करेंगे, और रियोस्टेट से जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये आ गई आपकी बैटरी, बीच में एक की आएगी। ठीक है, और इसको आप जोड़ दीजिए टर्मिनल ए। तो ये आ गई हमारी की, ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एमीटर का पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव, और ये आ गया हमारा रियो। तो ये सर्किट रहता है, कोई भी आप पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका ये सर्किट जो होगा, ये सर्किट कॉमन होगा। ये सर्किट आपका कॉमन होगा। ठीक है, अब हमें जिन दो सेल्स की ईएमएफ को मेजर करना है, वो दो सेल ले लेंगे हम, एक सेल और ये आ गया मेरे पास दूसरा सेल। इन दोनों के नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों का सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल हम जोड़ेंगे दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे ए से, दूसरे सेल के भी पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे ए से। इन दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को लेंगे, हम एक टू वे की लगा देंगे जिसमें तीन टर्मिनल होंगे, 1 2 और थर्ड वन इज 3। ठीक है, सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसके बाद हम लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के बाद हम लगाएंगे जॉकी जी। तो इस तरह से हमारा सर्किट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स जो है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये कंप्लीट हो गया।
जल्दी से फिनिश करिए इसको। बन गया आपका? Yes. Sir. So write down the first of all question. Compare the EMF of two cells. Compare the EMF of two cells using potentiometer. आगे है थ्योरी, आपकी आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट, इसमें लिखिए कंस्ट्रक्शन में। A battery of EMF E a battery of EMF E is connected between a battery of EMF E is connected between terminals A and B of the potentiometer through rheostat through rheostat RH ammeter A and battery and key K. Ammeter A and key K. ये आ गया हमारा एक्सटर्नल सर्किट. This circuit is called external circuit. This circuit is called external circuit. Two cells of EMF E1 and E2 whose EMF to be compared whose EMF is to be compared
their positive terminals are connected to the terminal A of potentiometer and their negative terminals are connected with terminals 1 and 3 of the potentiometer of the two-way key. Fine. The terminal 2 of the two-way key is connected to jockey through a resistance box RB and galvanometer G. अब वर्किंग क्या होगी इसकी, पहले हिंदी में सुन लो फिर लिखवाता हूं आपको। स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, रियोस्टेट की हेल्प से करंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू इस एमीटर में सेट कर लेंगे। क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है वो भी ऐसे ही होगा, यही प्रोसीजर होगा। रियोस्टेट की हेल्प से एमीटर में करंट की वैल्यू हम सेट कर लेंगे। कोई वैल्यू आपने सेट कर ली, 1 एम्पियर, हाफ एम्पियर, 2 एम्पियर, जो भी आपने वैल्यू रियोस्टेट को आगे पीछे मूव करके आप सेट कर लो। आर्यन चौधरी म्यूट करो खुद को। उसके बाद आप क्या करोगे, टू वे की जो है दिख रही है आपको, इस टू वे की का टर्मिनल 1 और 2 इनको ऑन कर दो, यानी कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, हमारे इस सारे सर्किट में एक सेल जिसकी ईएमएफ जो है E1 है, हमने E1 और E2 में कंपैरिजन फाइंड आउट करना है, तो जिसकी ईएमएफ E1 है वो सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कोई वैल्यू निकाल लेंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, जो भी आप निकालना चाहो, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वैल्यू हम रेजिस्टेंस की निकाल लेंगे, वो वैल्यू रेजिस्टेंस की फिक्स होगी। ठीक है, फिर ये जॉकी को हम ऐसे पकड़ेंगे जैसे मैंने पेन पकड़ा अपने हाथ से, और इस वायर के ऊपर 0 से मूव करना स्टार्ट कर दें और गैल्वेनोमीटर की नीडल को ऑब्जर्व करते जाएंगे। जैसे ही हमने जॉकी को 0 पे, आपने ये भी देखना है साथ में, जब आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे आपने ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो हमने सर्किट बनाया है ये परफेक्ट है, करेक्ट है, इसमें कोई ऐसी ब्रेकेज तो नहीं है, या इसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत तो नहीं है। आपका सर्किट अगर करेक्ट है
उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जॉकी को टर्मिनल ए पे टच करोगे और गैल्वेनोमीटर में कुछ इस तरह से होती है नीडल, ध्यान से देख लीजिए। नीडल नॉर्मली रहती है 0 पे, इधर रीडिंग्स होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6। जैसे ही आप जॉकी जो है उसको आप टर्मिनल ए के ऊपर टच करोगे, ठीक है, तो ये नीडल जो है दोनों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन में चली जाएगी, चाहे इधर चली जाए चाहे दूसरी साइड। ध्यान से, बहुत सिंपल है। जैसे ही आप जॉकी को 0 से मूव करना स्टार्ट करोगे 100 की तरफ, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300 या 300 से 400, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो वापिस 0 की तरफ को आना शुरू करेगी, ऐसे वापिस वो 0 की तरफ को आना स्टार्ट करेगी। तो आपने उस चीज को ऑब्जर्व करना है। एक तरफ आप जॉकी को मूव करते जा रहे हो, ठीक है, दूसरा आप गैल्वेनोमीटर की नीडल को ऑब्जर्व करते जाओ, ठीक है। आप जॉकी को किसके ऊपर मूव कर रहे हो, वायर के ऊपर मूव कर रहे हो, ठीक है। वहां पे एक स्केल लगी होगी पोटेंशियोमीटर के ऊपर, उसमें हम सेंटीमीटर्स में वायर की लेंथ को नोट कर सकते हो। तो आप आपने जॉकी को मूव करना है, गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही ये नीडल व्हाइट वाली जो है वापिस कहां पे आ गई, 0 पे आ गई, वहां पे आपने जॉकी को मूवमेंट को रोक देना है, ठीक है। जॉकी की मूवमेंट को रोक देना है, ठीक है। और उस लेंथ को आपने उस स्केल के अंदर नोट कर लेना है कि कितने पे जाके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हुई, ठीक है ना निकिता, कितने पे जाके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हुई, ठीक है। वो आ जाएगी आपकी लेंथ L1, ठीक है। ईएमएफ कौन सी है हमारी, E1, तो यहां से हमें मिल जाएगा कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। लेंथ नोट कर ली, और ईएमएफ कौन सी है, पहले सेल की है, वो कितनी है, E1 है, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर है बेटे यहां तक। अब आपने, ये आपकी एक रीडिंग हो गई पहले सेल के लिए, ये आपकी एक रीडिंग हो गई फर्स्ट सेल जिसकी ईएमएफ कितनी है, E1 के लिए। अब आपने दूसरे सेल की भी ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका सेल है ये जो आपका सेल है E1, जो कि टर्मिनल 1 और 2 के बीच में है, अब टर्मिनल 1 2 को आप ओपन कर दोगे, और 2 3 को जोड़ दोगे। 1 2 को ओपन कर दिया, 1 2 को हमने जब कनेक्ट किया था हमें मिली लेंथ L1, ठीक है। अब हमने 1 2 को ओपन कर दिया, 2 3 को कनेक्ट कर दिया, तो 2 3 को कनेक्ट करने से क्या होगा, अब हमारा दूसरा सेल जिसकी ईएमएफ कितनी है, E2 है, ये सर्किट में आ जाए। अब आपने फिर से पुराना प्रोसीजर रिपीट करना है कि जॉकी को पकड़ना है, ठीक है, यहां 0 से वायर के ऊपर स्लाइड करना शुरू करना है। तो जैसे आप 0 पे टच करोगे फिर से वैसा ही होगा कि ये नीडल जो है किसी एक साइड, दोनों में से किसी भी साइड जा सकती है, किसी एक साइड आ जाएगी,
ठीक है। और जैसे आप जॉकी को 0 से 100 की तरफ को मूव करना स्टार्ट करोगे तो नीडल धीरे धीरे वापस जाना शुरू करेगी। ठीक है। और आपने नीडल को ऑब्जर्व करते जाना है, जैसे ही नीडल 0 पे पहुंची दोबारा से आपने उस लेंथ को नोट कर लेना है। मान लो वो लेंथ आ गई L2, जिसको आप मेजर किससे करोगे, पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक स्केल लगी होगी। ठीक है। आप उस स्केल से रीड करोगे, यहां तक 100 आ गया, अगर 100 से आ गया तो 100 से आगे फिर से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे। 110, 120, 130, 200, 210, 220, इस तरह से आप 400 तक उसको मेजर कर सकते हो। कहीं भी वो नल पॉइंट आ सकता है, उसको बोलते हैं नल पॉइंट, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है। तो उसको आप कहीं पे भी वो रीडिंग आ सकती है, L2 कहीं पे भी आ सकती है, L1 कहीं पे भी आ सकती है, जिसको आपने कब आएगी, जैसे ही गैल्वेनोमीटर वापस, गैल्वेनोमीटर की नीडल वापस कहां पे आएगी, 0 पे आएगी, तो वो आपकी लेंथ आ जाएगी L2। तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ओके। तो इस तरह से हम, आपने अगर जैसे आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपका एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको 3 4 5 रीडिंग लेनी पड़ेगी, और लैब के अंदर भी यही प्रोसीजर रहेगा आपका काम करने का। तो अगर आपने सेकंड रीडिंग लेनी हो, आप 2 3 को रिमूव करोगे, 1 2 को भी रिमूव कर दोगे, रियोस्टेट से अब करंट की कोई और वैल्यू फिक्स कर लोगे। मान लो अगर पहले आपने 1 एम्पियर फिक्स की है, अब आप 2 एम्पियर फिक्स कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, दोबारा से 1 2 को कनेक्ट कर दोगे, गैल्वेनोमीटर की नीडल एक साइड आ जाएगी, जॉकी को मूव करोगे, फिर से L1 निकालोगे, उसको नोट कर लोगे टेबल के अंदर, फिर आप 1 2 को निकाल दोगे, 2 3 को कनेक्ट करोगे, करंट की वैल्यू नहीं हिलानी है, दोनों केस 1 2 को कनेक्ट किया, 2 3 को कनेक्ट किया, करंट की वैल्यू आप 2 रखी है तो 2 ही रखोगे। हर रीडिंग के लिए आप दोनों सेल्स के लिए करंट की वैल्यू फिक्स रखोगे। ठीक है। तो आपने अब क्या किया, 1 2 को किया, L1 निकाल लिया, 2 3 को किया, फिर जॉकी को मूव किया, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आई, आपने L2 निकाल ली, ये आपकी सेकंड रीडिंग होगी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। थर्ड रीडिंग के लिए आप फिर से क्या करोगे, 1 2 को भी रिमूव करोगे, 2 3 को रिमूव करो, करंट की कोई और वैल्यू मान लो 3 एम्पियर सेट कर ली, फिर यहाँ पे 1 2 को कनेक्ट किया, जॉकी को मूव किया, गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 आई, वो आपकी फिर से L1 आ गई। तो इस तरह से आप मल्टीपल 5 6 रीडिंग्स जो है आप लैब के अंदर, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर ही एक्सपेरिमेंट आता है, तो आप इस तरह से इसका ये प्रोसीजर रहेगा। ठीक है। तो चलो अब नोट करो, मैं लिखवाता हूं। वर्किंग, एडजस्ट ए सुटेबल वैल्यू ऑफ करंट, adjust a suitable value of current with the help of rheostat after closing key K, after closing key ये वाली K। Now close the terminal 1 and 2, now close the terminals 1 and 2 of two-way key
close the terminal 1 and 2 of two-way key and move jockey over the wire of the potentiometer. And note down the needle of galvanometer when null point reaches, ब्रैकेट में लिख लो null point क्या होता है. Null point is when the deflection in galvanometer is zero. When the deflection in galvanometer is zero. Let this length be L1. Now open the terminals 1 and 2. Open the terminals 1 and 2 and close terminal 2 and 3 of two-way key. Again, slide the jockey over potentiometer wire and again find the null point. आपने फिर से गैल्वेनोमीटर नीडल को ऑब्जर्व करना है, जैसे वो जीरो पे आएगी वो आ गया आपका नल पॉइंट. एंड अगेन नोट डाउन द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. And again note the length of the wire of potentiometer. Let this length be L2. Let this length be L2. अब आप क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को यूज करोगे. लिखिए, नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर by the principle of potentiometer, आप ये लिखोगे E1 is directly proportional to L1 and E2 is directly proportional to L2. ठीक है, तो यहां से आपको आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, E1 इज इक्वल टू K L1 और E2 आ जाएगा K L2.
2। ठीक है, एक इक्वेशन को आप 1 ले लोगे, दूसरी इक्वेशन को आप 2 ले लोगे, 1 को आप सेकंड से डिवाइड करोगे, तो आपके पास आएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, K से K कट जाएगा, यू विल गेट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L। So in this way you can compare the EMF of two primary cells using potentiometer. तो सेम एक्सपेरिमेंट आपको +2 में है, दिस इज द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऐसे करना है, और सेम एक एक्टिविटी है, ठीक है, वो भी पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड है। उस एक्टिविटी के अंदर आप क्या करोगे, आपको ये सारी चीजें दे रखी होंगी, ऑपरेटर्स उसको आपको दे देगा, ठीक है, और वो आपको ये कहेगा एक्टिविटी के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट आपने करना है इसका सर्किट आप कैसे जोड़ोगे। तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें ऑपरेटर्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या लगा हुआ है, सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, जिन सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करनी है वो 2 सेल भी चाहिए। ठीक है, तीसरा आपको चाहिए एक रियोस्टेट, जिससे आप करंट को कम ज्यादा करोगे। फोर्थ आपको चाहिए एमीटर, जिससे आप करंट को मेजर करोगे। ठीक है, फिफ्थ आपको चाहिए एक बैटरी, जिससे आप पोटेंशियोमीटर को करंट दोगे। साथ में यहाँ पे एक की चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद आपको एक 2 वे की चाहिए, एक रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए और एक जॉकी चाहिए। जॉकी पोटेंशियोमीटर के साथ ही होती। ठीक है, तो आपको ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में आपको ये लिखना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर आ गया, सेल्स आ गए, रियोस्टेट आ गया, एमीटर आ गया, बैटरी आ गई, की आ गई, 2 वे की आ गई, रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया, गैल्वेनोमीटर आ गया। तो दीज आर द ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको सर्किट डायग्राम आनी चाहिए। ये सर्किट डायग्राम सबसे पहले बनेगी कैसे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर भी सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी होगी। ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस के अंदर आपको टेबल बनाने आना चाहिए। साथ में आपको इसकी थ्योरी आनी चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं। तो यू आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है क्या, साथ में इसको क्या चाहिए, इसमें आपको क्या चाहिए, सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो सकते हैं। जो हमने तारे यूज कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स यूज कर रहे हैं, वो ठीक है, ठीक है, प्रॉपर है, क्या वो प्रॉपर कनेक्टेड है, कि जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं काम कर रही है कि खराब है। ठीक है, साथ में क्या हो सकता है, एमीटर गलत रीडिंग दे रहा हो सकता है आपका गैल्वेनोमीटर प्रॉपर काम ना कर रहा हो सकता है आपका रियोस्टेट प्रॉपर काम ना कर रहा हो सकता है जो सेल की आप ईएमएफ कंपेयर कर रहे हो दोनों में से कोई एक सेल खराब हो सकता है, पुराना हो सकता है, काम नहीं कर रहा हो सकता है। कई बार होता है आपका जो रियोस्टेट है, कई बार आपका रियोस्टेट काम नहीं कर रहा हो सकता है ना। तो इस तरह से हमारे सोर्सेज ऑफ एरर्स आ जाते हैं। प्रिकॉशंस पूछता है वो, प्रिकॉशन क्या क्या होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो करंट बहुत ज्यादा नहीं, आपने एमीटर में बहुत ज्यादा करंट नहीं देना, थोड़ा करंट देना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आप जब आप जॉकी जो है उसको ए टर्मिनल पे जोड़ोगे, टच करोगे, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर वो राइट साइड में आई, तो जब आप 400 पे टच करोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जानी चाहिए। 1 मिनट बेटे। मॉर्निंग सर।
आदेश सर मैं कर देता हूँ 10 मिनट। ठीक है, ये नंबर ही चाहिए सिर्फ, ये नंबर ही चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा मैं भेजता हूँ फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो हमें ये करना है इसमें। तो जब एक्सपेरिमेंट आप लैब के अंदर करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि 25 में से 25 चलें, आपको मिले, तो आपका सबसे पहले तो आपका ऑपरेटर्स बिल्कुल प्रॉपर ढंग से लिखा होना है। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम पता होना चाहिए, हम करने क्या जा रहे हैं, है ना। हमने दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? टैक्सी कर सकते हैं, बस से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। तो पहले आपको ऑपरेटर्स पता होना चाहिए, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं या एरोप्लेन से जा रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए आपके नॉर्म्स जो होंगे अलग होंगे। ऑपरेटर्स के बाद क्या आता है? थ्योरी, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है एक्सपेरिमेंट? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं हम। उसके बाद आएगी आपकी सर्किट डायग्राम। उसके बाद आएगा आपका प्रोसीजर, नहीं लिखना होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, थ्योरी आ गई। उसके बाद आता है आपका जो टेबल बनाते हो आप, जिसमें आप रीडिंग्स नोट करोगे। अब आप एमीटर यूज कर रहे हो, तो आपको उसका लीस्ट काउंट निकालने आना चाहिए। तो क्योंकि आपने +1 में भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए, 10th में भी मुझे लगता है बड़े अच्छे से नहीं हुए होंगे, तो +2 में प्रॉपर ढंग से आपको करने पड़ेंगे, ताकि आगे साइंस पढ़ने का फायदा हो। ओके, तो इसको रिवाइज करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है और लैब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट के दौरान भी आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकता है। तो कल हम करेंगे अगला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, जो कि पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड है। उसमें हमने फाइंड आउट करना है, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली थी किसी सेल की। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू हमने ये निकाली थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। स्मॉल r इज इक्वल टू E upon V minus 1 into capital R। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये कल हम करेंगे इसमें। ठीक है, सर्किट डायग्राम, एक्सटर्नल सर्किट, जो एक्सटर्नल सर्किट है वो सेम रहेगा, थोड़ी सी चेंज होगी सर्किट डायग्राम में, वो चेंज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर को यूज करके कैसे हम किसी सेल की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 दिन क्लासेस नहीं लगी शायद, तो आई वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ 10th एंड 12th। ठीक है, पर आपके तो एग्जाम होंगे, तो आप मत इस भूल भुलैया में रहिएगा, क्यों अक्षत गुलेरिया कि ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ना है। और जो एग्जाम दे के मजा आता है मार्क्स लेने का ना, वो ऐसे नहीं है। कम आएंगे तो आप सोचोगे मेरे कम क्यों आए, है ना। ज्यादा आएंगे तो सोचोगे मैं और कितनी मेहनत करूं कि और ज्यादा आए। तो प्रेपरेशन फुल रखो। और ये जो, अगर मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन दिखाता हूं, तो माय सिलेबस इज क्वाइट अहेड। इफ यू आर एबल टू रीड दिस, द डेट, व्हाट इज द डेट हियर? 5/8, यानी 5 तारीख, 8th मंथ। तो अभी कौन सा चल रहा है? 7th है ना, जुलाई। हाँ, तो मेरा सिलेबस जो है इस साल एडवांस है, 1 मंथ एडवांस चल रहा है। तो आपने सिलेबस के लिए डरना नहीं है। कई बार होता है बीच में क्लास नहीं लगा पा रहा हूँ, थोड़ा सा स्कूल भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो सिलेबस एडवांस चल रहा है, टाइम से सिलेबस होगा, आपने घबराना नहीं है। और ये वीडियोस मैं सारी डाल रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी वीडियोस है यूट्यूब पे, ये सारा सिलेबस मैंने पिछले साल भी करवाया है और वो सेम ही होगा।
तो अब वहां से देख के अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप करिए, बार बार करिए, आपके पास बहुत टाइम है, लापरवाही मत करो, ठीक है ना। प्रॉपर ढंग से क्लासेस अटेंड करो, लापरवाही मत करो, आपके पास बहुत टाइम है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, बुक्स रखो अपने साथ, जो टॉपिक करवाया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करो, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को करो, नहीं आता है आप डिस्कस करो, नहीं तो कोई टाइम ले लो, उस टाइम में हम क्लासेस को दोबारा भी कर सकते हैं, जब मर्जी ले लो क्लास। आप रात को 8 बजे बोलोगे, इसमें क्या ऑनलाइन आप अपने घर में, मैं अपने घर में, क्लास जब मर्जी हो सकती है, ठीक है। तो कल करेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। थैंक यू वेरी मच। Sure. हार्ड वर्क करो बेटे।